हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद होगी अच्छे होंगे और जो भी टिप्स मैं दे सकती हूँ आपको या दे रही हूँ। और अगर आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सब डिटेल्स मिलती रहेंगी। आज मैं आई हूँ फिर से एक बढ़िया सी टिप के साथ और मेरे ख्याल से मोस्टली लोग इसको फेस कर रहे होंगे। और जो भी मुझे जितनी नॉलेज में इसके बारे में है मुझे, या मैं जितना आपको सपोर्ट कर सकती हूँ तो बताऊँगी। प्रॉब्लम है एलोपेसिया एरिटा। हाँ, एलोपेसिया एरिटा सीरियसली प्रॉब्लम है बाल झड़ना। और ये तो खैर मजाक वाली बात हो गई। बाल झड़ने से रिलेटेड मोस्टली मेरे ख्याल से 99% लोग, और अब तो जेंट्स को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रहने लगी है, लेकिन 99% लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है। और लेडीज़ के साथ साथ एक यंग एज में, मतलब 15-16 की एज से मेरे ख्याल से बच्चों को भी ये प्रॉब्लम, लड़कियों को होने लगती है। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रीज़न हैं और बहुत अच्छे अच्छे सलूशन भी हैं। मैं धीरे धीरे आपको देती हूँ, आप सुनते जाइए, मैं बताती जाती हूँ। लेकिन उसके लिए हाँ, टाइम अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए क्लियर कर दूँ कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी बहुत अच्छी केयर होती है वो दिखता है, और जिसकी प्रॉपर केयर नहीं होती है तो वो भी दिखता है। तो ये भी हमारे खुद के ही बाल हैं, किसी और के नहीं हैं। और स्किन भी हमारी खुद की ही है तो केयर भी हमें करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रीज़न्स क्या हैं इनके, सबसे पहले वो समझते हैं, फिर मैं सोल्यूशन धीरे धीरे आपको बताऊंगी। रीज़न्स है, एक तो जेनेटिक, नॉर्मल सी बात है कि जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि किसी के मम्मा के बाल पतले होंगे तो वो सोचे कि मेरे बहुत हेल्दी होना चाहिए, या किसी के पापा के बाल बहुत हल्के होंगे तो मेरे बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो नहीं होता। तो ये जेनेटिक है, तो बाल झड़ता है। और हाँ, एक नॉर्मल रीज़न है कि अगर आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो एक कॉमन सी बात बताते हैं, और जो वाकई है, सच है, कि रोज़ का 100 बाल झड़ना ये नॉर्मल है। साइंस के हिसाब से रोज़ का 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बाल झड़ना कि आपकी बिल्कुल मोटी मोटी, मतलब ये समझ लीजिए इतना करीब इकट्ठा ही ऐसे निकलता जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। जी हाँ, तो रीज़न जो है वो जेनेटिक हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रीज़न आते हैं वो आते हैं, प्रेगनेंसी है। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में बाल बहुत हैवी हो जाते हैं लेडीज़ के साथ, ये है। और बहुत से लोगों की झड़ते भी हैं। अच्छा, फिर रीज़न है थायराइड। नॉर्मल है, जिन लेडीज़ के साथ थायराइड होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। और उनके बाल झड़ना है क्योंकि वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो चीज़ उनके अंदर से हो रही है। तो अगर आप ऊपर बहुत कुछ करना भी चाहेंगे तो शायद उतना वर्किंग ना हो, क्योंकि आपके अंदर से ही वो दिक्कत है। तो आपको थायराइड के अकॉर्डिंग अपनी टैबलेट्स कंटिन्यू लेनी है। अच्छा, थायराइड के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि थायराइड की जो मॉर्निंग में खाली पेट लेने वाली एक गोली होती है, उसको आपको मिस नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि वो एक गोली अगर आप मिस करते हो तो अगर आपने लास्ट 10 साल भी खाई होगी ना, तो वो एक गोली जो आपके सिंगल 1 डे की मिस हुई है ना, वो आपका सारा ट्रीटमेंट ज़ीरो कर देगी। इसलिए आपको थायराइड की गोली मिस नहीं करनी है। अगर आपका थायराइड नॉर्मल रहेगा तो बाल थायराइड की वजह से उस तरह से नहीं झड़ेगा, जो नॉर्मल झड़ता है वो झड़ेगा। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग की स्ट्रेस, टेंशन। ये बहुत बड़ा रीज़न है बाल झड़ने का। आपको स्ट्रेस, आपको फिज़िकल हो या मेंटली हो, स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है। और ज़्यादा टेंशन लेना, सोचना, और एक बहुत छोटी सी बात है कि ज़्यादा टेंशन लेने से अगर काम हो रहा होता तो लोग काम करने की बजाय ज़्यादा टेंशन ले रहे होते और सभी के बाल झड़ रहे होते। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेना, सोल्यूशन आप निकालें उस चीज़ का, सॉर्ट आउट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, नुकसान आप ही का हो रहा, बाल आप ही के झड़ रहे हैं। ठीक, अब आती है बात की दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत हमें प्रोटीन की, आयरन की, विटामिन की, ये सब आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमें करना ही है।
एक एज के बाद लेडीज़ के साथ ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल कर रख रही होती हैं। तो वो जो दूसरों का ख्याल ज़्यादा रख रही होती हैं, अच्छी बात है, उतना ही ख्याल उसका 50% ही अपना भी रखें। क्यों? क्योंकि ये बाल बेचारे रो रहे हैं, विटामिन दो, आयरन दो भई, प्रोटीन चाहिए हमें, ठीक है? तो ये तो हो गई मज़ाक वाली बात। अब आते हैं इनके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन का ऐसा है कि आपको केमिकल्स फ्री चीज़ें यूज़ करना है। केमिकल आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है बालों में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। आजकल लोग केमिकल अप्लाई करवाते हैं और केमिकल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि हमारा आजकल लोग समझते नहीं हैं और केमिकल्स बढ़िया तरीके से अप्लाई कराते हैं। भाई केमिकल केमिकल ही है। आप केमिकल्स लगाने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 महीना खींच लोगे, उसके बाद बाल आपका फिर रफ होगा, फिर आपको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से केमिकल्स से हमको बचना चाहिए, चाहे स्किन हो या बाल। अच्छा, अब आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं बालों के लिए। तो मैंने जैसे बताया कि एक प्यार से पाला हुआ बच्चा उसमें और एक पल रहा है बच्चा, वो दिखता है। तो क्योंकि स्किन अपनी है, बाल अपनी हैं, तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और करना क्या है कि 3-4 चीज़ें हैं आप कर सकते हो। एक कि आप तेल अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब तेल कौन सा? तेल ज़ैतून का हो सकता है, नारियल तेल भी बहुत से लोगों को सूट होता है, और सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो। सरसों के तेल को आप बढ़िया पकाएं, उसमें मेथी दाने का छोंका लगाएं और उसको अप्लाई करें। उसके बाद तो सरसों का तेल बहुत बढ़िया है, वो अप्लाई आप कर सकते हैं मेथी दाने के छोंके के साथ। ज़ैतून का तेल अप्लाई कर सकते हैं, नारियल तेल भी बहुत से लोगों को सूट करता है। शैम्पू आपको विदाउट ऑयल नहीं करना है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है और मैं फिर से बता रही हूँ। अब आते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्याज का रस बहुत सूट करता है। आप 2-3 प्याज लीजिए, उसका बढ़िया तरीके से रस निकालिए और उसको स्कैल्प में मसाज कीजिए। जैसे आप तेल डालते हैं वही चीज़ आपको यहाँ भी रूटीन करना है। अच्छा, ये कितनी देर? तो ये 20 मिनट से आधा घंटा आप रख सकते हैं। दही लगा सकते हैं, दही भी आपको 20 मिनट से आधा घंटा रखना है। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, प्योर एलोवेरा जेल, नॉट कि आपने मार्केट से ख़रीदा और लगा लिया। प्योर मिल जाता है, अगर आप कोशिश करेंगे कई जगहों पे मिल जाता है। तो एलोवेरा जेल को आपको बढ़िया उसका जेल बना के उसको भी स्कैल्प में मसाज करनी है। ड्राई होने तक छोड़ना है, तो वही आपका वो भी 20 मिनट आधा घंटा ले लेगा। आप मठा यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है मठा। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगी। लेकिन अगर आप वीकली इन चीज़ों को यूज़ करते हो, जैसे आपने संडे ही रख लिया और आप उसको यूज़ करते हो, तो ये आपको रिज़ल्ट मेरे हिसाब से तो 99% देंगी। मैं 100% नहीं कह सकती, क्योंकि पता नहीं सबके बालों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन मोस्टली बालों पे ये असर करेगा, ठीक है। उसके बाद जिनको अंडा लगाने से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ वो अंडा यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है अंडा भी लगाना। बहुत से लोग कहते हैं कि वाइट पोर्शन लगाएं या येलो पोर्शन लगाएं, मैं नहीं कहूँगी। मैं तो कहूँगी पूरा अंडा फोड़ें, बढ़िया सा, बढ़िया फेंटे और इतना फेंटें कि वो पतला हो जाए, तब आप उसको स्कैल्प में लगाएं और बाकी बचे होके यहाँ जो बचा हुआ है उसको बाकी बालों में लगाएं। 20 मिनट करीब रखें, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। बहुत बेहतरीन मास्क होता है, अगर आप अप्लाई कर सकें तो। नहीं कर सकते हैं तो ये और चीज़ें भी जो हैं वो भी आपका वही काम करेंगी, लेकिन अंडे की बराबरी वाकई नहीं कर पाता। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है और वो कर सकता है तो बिल्कुल आप करें, बिल्कुल आप करें। तो आप इन चीज़ों को वीकली आप कर सकते हैं, ठीक है। किन के लिए है ये? उन लोगों के लिए है जिन लोगों के नॉर्मली बाल झड़ते हैं। आप केयर करेंगे तो आपको असर अच्छा मिलेगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आप ऐसे पकड़ रहे हैं और ऐसे निकल निकल के बाल आ रहा है, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं। उस जगह मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगी, मैं उतना ही बता पाऊँगी कि एक नॉर्मली जो बाल झड़ रहा है तो वो आप कितना कवर कर सकते हो।
थैंक यू सो मच। अगर मेरे टिप्स आपको कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको पसंद आते हैं, मैं रिलेट कर पा रही हूँ या मेरी बताने वाली चीज़ों से आपको हेल्प हो पा रही है, और हाउसवाइफ या वर्किंग लेडीज़ या जो भी आपको टाइम जैसे भी मिले सब करें प्लीज़, ये सबके लिए है। आफ्टर 15 कोई भी कर सकता है, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को अच्छा रखें और खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया बाल रखें, बढ़िया स्किन, और मैं जो बता पाऊँगी वो बिल्कुल बताऊँगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अक्सर आती रहूँगी और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी टिप्स लेकर आती रहूँगी। बाय।